तो ये जो मिल्कीपुर की स्थिति है, मैं पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नाक का सवाल है। अभी बची है यहो कटवाए ले सही हो जाए। कलंक लगा दिया, बता रहे हैं लोग, यहाँ के लोगों ने भाई उनको हरा दिया। हाँ वो हुए ना, तो वह मुसलमान रहे अयोध्यावासी। तो योगी जी के दो मायने हैं, एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे वो बाबा भी हैं, संत महंत भी हैं। एक चीज, संत महंत से राजनीति और राज रियासत से कोई मतलब नहीं होता, परिभाषा मत भूल जाइए। त्रेता युग में राम थे, भगवान राम थे, दलित को गले लगाए थे। आज उनको तकलीफ हो रही कि काला धब्बा मार रहे हैं, उदेश पासी के जीतने के बाद काला धब्बा मार रहे हैं। तो ये बात दलितों को अगर असर कर गई तो वैसे ही जंग होगी जैसे रावण रथी बीरथ रघुवीरा। तो फिर आप समझ लिए कड़कड़ में राम, हृदय में राम, नीचे राम, ऊपर राम, हर जगह राम ही है। तो रामराज कहाँ से है? तो वो तो कह रहा खाली मंदिर वाले राम है, घट में राम वाला नहीं राम। ये तो इसमें राम, उसमें राम, घट में राम, हर जगह राम। वो राम नहीं, वो मंदिर वाले राम। वो मंदिर वाला राम तो लोकल है। अरे प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा गलत है। यह तो केवल मिल्कीपुर चुनाव की बात हो रही है, लेकिन सत्यता यह है कि हिंदुस्तान अब क्रांति मांग रहा है और वह क्रांति आने में अब देर नहीं है। अगर इसी तरीके से पुलिस के बल पर ये गुंडई करना शुरू किए तो जनता अब चुप नहीं बैठेगी, इनको खदेड़ करके मारने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल राम मंदिर के भरोसे या राम के नाम पर राजनीति अयोध्या वालों ने बता दिया है कि नहीं चलेगी। हाँ। तो उससे स्पष्ट है। तो कह रहे थे अयोध्या के लोगों ने कलंकित कर दिया, मतलब 500 साल के बाद राम को लाए मोदी जी खुद यहाँ, और इन लोगों ने जो है मतलब अयोध्या को कलंकित कर दिया, भाजपा को हरा दिया। यही तो अहम था कि मोदी जी लाए राम को लाने वाले मोदी जी होते कौन हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर पे है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना, ये मिल्कीपुर की जो सीट है वो जो है अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट में है, जहाँ से कभी अवधेश प्रसाद जी विधायक हुआ करते थे और उनके सांसद होने के बाद ये सीट खाली हो गई है। अब समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया यहाँ से। तो अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम यहाँ जो है मिल्कीपुर में ये मार्केट है जहाँ पर उपस्थित है, हमारे पीछे चाय की दुकान है और चट्टी चौराहों पर जो राजनीति की बात होती है, जो कुछ यहाँ से निकल कर के आता है वो समझिए कि पूरी तरह से परिणाम में तब्दील हो जाता है। तो चर्चा यहाँ के लोगों से ही करेंगे, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ही से शुरू कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेमई नाम है। क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कुछ लग रहा है? अब भैया नहीं सब भाई जाने, हम तो खेती बाड़ी में बाजार है, हमें पता ही नहीं कुछ कहाँ से जीतता है क्या रहता है। तो खेती बाड़ी में भी तो चर्चा खूब होती है कि फला जीत गए, ये जीत गए, वो जीत गए। अरे हाँ, तो फिर पता नहीं, हम खेती में कैसे बतला नहीं। अच्छा, कुछ दिक्कत है, कुछ मुद्दा है खेती बाड़ी में, कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सिर्फ बछुआ रखावत ही है, दिक्कत यह है, और कौन दिक्कत दिखा देना है ना। बछुआ का रखावत? अरे जोन खेत खा लेता है, तब खेती से क्या मिल रहा है जब सब खेत खा जा रहे हैं? ये जो है गैया बछवा है उसी का, वही का रखाई थी, क्या करी। अच्छा, वहाँ रह करके वो करते, देखभाल कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं? हाँ, भगा रहे हैं। तो ये गैया बछवा मारते भी हैं? हाँ, मारते हैं, जो उनके मरका हुई है मरबे करी हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ज्यादा खतरा है उनसे? खतरा रही है मारे। उसके लिए तो सरकार ने बड़ी व्यवस्था की है, गौशाला बना है हर जगह, उसके लिए अलग से बजट है, वहाँ काम करने वालों को पैसा, उनको चारा खिलाने के लिए पैसा, सब सरकार दे रही। तो आपको फिर दिक्कत कहाँ? अब हम दिक्कत है जब उनका कहीं जाते नहीं है, हमारे यहाँ के प्रधान न ले जाए, नहीं और कौन अधिकारी उनसे ले जाए तब तो यही है कि वैसे चला जाए हैं, हमारे पकड़े चला जाए हैं वे। तो ये समस्या है। हाँ, कुछ माहौल कुछ बताइए, कुछ तो समझ में, कुछ तो लोग कहते हैं इनका हवा है, सारा दिन खेत में रहते अकेले बैठे रहे, किसे माहौल सुने हम। अच्छा,
तब यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो माहौल वाहौल अब सुन लीजिएगा, ये लोग बताएं इनको तो माहौल। क्या नाम है आपका? फूलचंद यादव। तो क्या लगता है यहाँ मिल्कीपुर में क्या स्थिति है? देखिए मिल्कीपुर पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम खूब तमाशा यहाँ वहाँ की हवाबाजी करें, कोई मतलब नहीं है। एक तो चुनाव होना है मिल्कीपुर पे, और हम सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो सब निरर्थक है। न एक सीट से यहाँ सरकार बननी है न बिगड़नी है। लेकिन एक सवाल है, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारी, पूरे देश और दुनिया में उसकी नाक कट गई। अब नाक बचाना है मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को, तो वो चर्चा बताइए कि क्या स्थिति भाई, नाक उनकी बचेगी कि फिर काट देंगे आप लोग यहाँ? ऐसा है, वैसे सत्यता तो ये है कि मिल्कीपुर में बीजेपी की जमानत नहीं बची। जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाए। अच्छा देखिए, यादव जी हैं, बड़ी संख्या है यादव वोटरों की यहाँ पर। ये पासवान जी हैं, क्या नाम है चाचा आपका? छोटेलाल राउत। आपका वोट और इनका वोट सब पर भारी है मिल्कीपुर में। ये तो बता दिए कि बड़ा घमंड है, घमंड में चूर हैं अवधेश प्रसाद जी। ऐसा है कि वो उनका निजी विचार है, हाँ, और जो हम बताएंगे वो हमारा निजी विचार रहेगा। बताइए। अब बताएं क्या, पूछेंगे तो बताएंगे, किस दिशा में बताएं? हाँ, वो घमंड के बारे में 2 लाइन बताइए, फिर उसके घमंड बाद। की बात जो आप, घमंड की बात जो लोग कह रहे हैं, वो खुदे घमंड में है कि हम ही चाहेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो गिर जाएंगी। उनका निजी घमंड है कि मेरी कृपा पर अवधेश जीतेंगी। ये चुनाव जनता लड़ रही है, बहुत सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। किसी में अगुआ जो है कार्यकर्ता ही है, किसी में मंत्री लोग हैं, मतलब 5-6 मंत्री लगे हुए हैं, वो नेतृत्व करके काफिला लेकर चल रहे हैं, और किसी में कार्यकर्ता ही चल रहे हैं। मतलब फौज दोनों लड़ रही है, ये नहीं है। दोनों विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोग और हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे हिंदूवादी, हाँ सुन, रुके, हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी हिंदूवादी नहीं है क्या? नहीं, हिंदूवादी ये लोग हैं, हम इसको हिंदू नहीं, हम ये नहीं कहते कि हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मंदिर निर्माण हुआ, काफ़ी दिन से लड़ाई चल रही थी, मंदिर निर्माण हो गया, फिर भी जनता ने भाजपा को हरा दिया। ये अयोध्या की जनता के लिए दुनिया में कलंक है, काला धब्बा है। ये हमारे सामने, हम लोग कार्यक्रम में थे, हम अधिवक्ता हैं, हमारे यहाँ दिनांक 2 जनवरी को कार्यक्रम था, शाही जी बोल रहे थे, सूर्य प्रताप शाही, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही बोल रहे थे, और गिरीशपत त्रिपाठी बोल रहे थे। तो समाजवादी को, बहुजन समाज पार्टी को, भीम आर्मी को जो वोट दे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये हिंदू की परिभाषा समय समय पर करते हैं। मतलब चुनाव के समय में तो हिंदू की बात करते हैं, उसके बाद में समीकरण की बात करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर काला धब्बा है जीतने पर, अवधेश के जीतने पर, मैंने वोट तो नहीं दिया अवधेश जी को, लेकिन लोकतंत्र का मैं सम्मान करता हूँ। लोकतंत्र ने, जनता ने जिसको दे दिया, मेरा विचार गलत रहा, मैंने नहीं दिया, लेकिन जनता ने जो जिताया है वो जनता की आवाज़ है, जनता का निर्णय है, और लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने वोट दिया। ये नहीं कि गुंडाई किया, किसी को छीन लिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिताया। अब तो कह रहे हैं गुंडई होगी। गुंडई कौन कह रहा है? विपक्ष बोल रहा है गुंडई से अब यहाँ वोटिंग है कि विपक्ष जो कह रहे हैं, कुछ उनमें भी कमियां हैं विपक्ष में। दरअसल में जब आदमी अपने आप अपना मनोबल डाउन करता है तो वोटर का मनोबल अपने आप डाउन हो जाता है। ये लोग वो नहीं, उदाहरण नहीं समझते। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख भविष्ण भय धीरा। ये काफिला देखकर, अहंकारियों का काफिला देखकर भयभीत हैं। ये लोग काफिला देखकर भयभीत हैं। अब जहाँ तक उससे भयभीत नहीं है, इन लोगों ने कहा कि भाई ये अभी 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ, 7 पे गुंडई से जीत। ऐसा है को कह रहे हैं, वो तो जो चुनाव हारता है यही कहता है। एक चीज आप हमें बताइए, एक मिनट, एक चीज हमें बताइए। कह रहे हैं भयभीत हैं, भयभीत कौन है? इसको क्यों नहीं बताते कि वह दरोगा सीधा पिस्टल लहराता है, मतदाताओं को पोलिंग पर नहीं जाने देता है।
मतदाता भयभीत है। तो हाँ, आप तो अधिवक्ता हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि लोकतंत्र पिस्टल तान करके आप वोटरों को ऐसा है कि ये चुनाव परिणाम के बाद लोग बोलते हैं कि मशीन खराब हो गई, नहीं, मशीन की बात हम नहीं कर रहे, मशीन गई गुंडाई की गई। जब जनता अपने माफिक रहेगी, कौन किसको वोट डालने जा रहा है कोई दरोगा कोई नेता नहीं जान पाएगा। रावत साहब, हम ही कह रहे हैं आपको वोट न देने दिया जाए, आपके कनपट्टी पे पिस्टल लगा दे, भाई निकलना नहीं है, तो फिर वो लोकतंत्र का गला घोट नहीं है, ये नहीं है। क्या ये गलत था जो मीडिया ने भाई दिखाया? आपने उस दरोगा आप को? पहले तो इनको भाई साहब को, हमारे बड़े भाई को रोकिए। मैं बात ये कह रहा हूँ कि पुलिस के दम पर पोलिंग अगर रोकी जाती है तो गलत है कि सही, आप बताइए एडवोकेट। एकदम गलत है। अगर पुलिस के बल पर पोलिंग पर वोटरों को रोका जाता है कि वोट न डाले जाओ, तो ये गलत है। तब डरा हुआ कौन है? भाजपा डरी हुई है, सरकार डरी हुई है, या अभी विपक्ष डरा हुआ है? बताइए। एकदम समझ लिए, डरे है भाजपा। हाँ। जब ये 5-7 मंत्री लगे हैं, 5-7 मंत्री लगे हैं, आप 8-10 साल से सरकार चला रहे हैं, 7-8 साल से सरकार चला रहे हैं, अपने विकास कार्यों पर आपको भरोसा नहीं है। मंत्री बाहर से लाकर लगा दिए गए हैं, तो डरे वो हैं। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं, अन्य लोग कह रहे हैं कि लगाकर वोट के लिए भाजपा जीतने का प्रयास करेगी, जनता को रोकना आसान नहीं है। अच्छा, एक जनता सवाल को हमारा, रोकना आसान नहीं अब है। हमारा एक सवाल है आपसे लेंगे। कल अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, उनसे पूछा गया कि अगर पिस्टल तान करके वोटरों को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि उस वक्त हमारे कार्यकर्ताओं को जो भी फैसला लेना हो वो स्वतंत्र हैं, ले लें। क्या लेंगे फिर? क्या लेना चाहिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को फैसला? देखिए, सत्यता तो ये है हाँ। कि हम लोगों को ये तानाशाही सरकार में बैठे अफसरों हाँ। जो चंद प्रमोशन के लिए तलवे चाट रहे हैं, उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। और अब तो ये तो केवल मिल्कीपुर चुनाव की बात हो रही है, लेकिन सत्यता ये है कि हिंदुस्तान अब क्रांति मांग रहा है, और वह क्रांति आने में अब देर नहीं है। अगर इसी तरीके से पुलिस के बल पर ये गुंडाई करना शुरू किए तो जनता अब चुप नहीं बैठेगी, इनको खदेड़ करके मारने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या? अच्छा, कुछ कहेंगे मिल्कीपुर में क्या स्थिति है, कौन भारी है? हमारे हिसाब से तो अभी कोई नहीं भारी है। अच्छा, हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जो मैं बताऊंगा एकदम परफेक्ट बताऊंगा, उसमें एक पैसे का इधर उधर नहीं होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा इधर भी कर लें, कैमरा इधर करिए। क्या नाम हुआ आपका? गंगाराम। इन लोगों की बात सुने आप, अच्छी तरह समझ में आया होगा। जी जी। आपको क्या लगता है, इनसे सहमत है, इनसे सहमत है, किनसे सहमत है? नहीं, जैसे वकील साहब बताया, सबका अपना अपना विचार है। हाँ। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, मिल्कीपुर पर आपका क्या विचार है? क्या लगता है कि कुछ सरकार से छूट गया, सरकार नहीं करना चाह रही थी? अभी हम गिना ना, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और नेता से बात करें तो वो पहले नंबर पर गिनाएंगे काम। मैं पूछूंगा कि भाई 5 काम बताइए, पहले नंबर पर कहेंगे राम मंदिर बना, और दूसरे नंबर पर 100% बताएंगे 370 हटा। जहां राम मंदिर बनवाया वहां भी हार गए, जहां 370 हटाया वहां भी सरकार नहीं बना पाए, है ना? तो लगता है कुछ कमी रही इनके करने में। ये जो काम किए, कोई काम का था जनता ने अस्वीकार कर दिया। जी, राम मंदिर का मुद्दा अब जैसे कि आप देख लिए हैं, वो नहीं चलने वाला है। केवल राम मंदिर के भरोसे या राम के नाम पर राजनीति अयोध्या वालों ने बता दिया है कि नहीं चलेगी। तो उससे स्पष्ट है। तो कह रहे थे अयोध्या के लोगों ने कलंकित कर दिया, मतलब 500 साल के बाद राम को लाए मोदी जी खुद यहाँ, और इन लोगों ने जो है मतलब अयोध्या को कलंकित कर दिया, भाजपा को हरा दिया। यही तो अहम था कि मोदी जी लाए राम को लाने वाले मोदी जी होते कौन हैं? तो अंगुली पकड़ के ले जा रहा था, तस्वीरों में हम लोगों ने देखा। तो उसी का जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है। समझदार जनता यहाँ की। मतलब ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? जी 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 जी, इसी का जवाब यहाँ की जनता ने दिया। तो ये घमंड था जी। अच्छा, मिल्कीपुर पर हम एक चीज़ और पूछेंगे। अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक रहे, 6 बार मिनिस्टर रहे, यहाँ से विधायक खुद थे, विधायकी उन्हीं के जाने के बाद खाली हुई। अभी उनके बेटे लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष क्या करा जान रहा है
कि इनका तो चुनाव लड़ रहे हैं डीएम साहब, इनके तो चुनाव लड़ रहे हैं एसपी साहब, इनका तो चुनाव मिल्कीपुर की पुलिस, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लड़ेगी, तो क्या लगता है इतना भारी दबाव में समाजवादी पार्टी को जीत पाना इतना आसान होगा? जी, अवधेश प्रसाद जी की जो बात है, 2012 में वो विधायक बने थे, तो मिल्कीपुर में बहुत पिछड़ा एरिया है मिल्कीपुर, लेकिन उन 5 सालों में अखिलेश जी की सरकार थी, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बुनियादी काम किया। अच्छा, सिंधौरा में ITI विद्यालय की स्थापना करवाया, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज यहाँ पे साईगंज के पास इस रोड पे जो बना है उन्हीं के कार्यकाल में बना, टक्सरा में आश्रम पद्धत कॉलेज वहाँ बवा में, और सोसैया का हॉस्पिटल कुमारगंज में। इस तरह के तरीके से बहुत ही बुनियादी काम उन्होंने करवाया जिसका कि आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ की जनता समझती है कि यहाँ विकास कौन करा सकता है। और उसके बाद वो हार गए थे 5 साल, उन 5 साल में बाबा गोरखनाथ जी जीते थे, उन्होंने क्षेत्र की जनता को केवल लड़ाने भिड़ाने का काम किया, मुकदमा करवाने का काम किया, लेकिन विकास का इस तरीके का कोई बुनियादी काम अगर यहाँ की जनता कोई भी बता दे, एक काम अगर बता दे कि उनके कार्यकाल में हुआ है, तो हम भी उनको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बताए तो कौन काम हुआ है। एक नंबर की बात आपने की। क्या नाम है आपका? गंगाराम। आपका क्या नाम हुआ? सुभाष यादव। क्या लगता है मिल्कीपुर में आप भी नाराज हैं जो है अवधेश प्रसाद जी से कि योगी जी से नाराज हैं? नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, ये तो चुनाव है, तुम नाराज होकर क्या करेगा आदमी? नहीं, नाराज होकर बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। 1-2 आदमी नाराज होकर क्या करेगा? मोदी जी हारते हारते बचे बनारस से, वाराणसी से हारते हारते बचे, इतना ही नाराजगी थी लोगों की। इसलिए यहाँ मिल्कीपुर में जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये 100% है। चाचा क्या नाम है? रामराज यादव। रामराज यादव। रामराज यादव। रामराज तो आ ही गया है देश में। कहाँ आया? हाँ? नहीं आया? कहाँ आया? जरा दिखाओ, दिखाओ। अरे 500 साल बाद रामचंद्र जी आए अयोध्या में, क्या दिखा आप और क्या देखना चाहते हैं? उससे पहले नहीं थे। नहीं थे तभी ना इन लोगों ने दावा किया कि 500 साल बाद रामचंद्र जी को हमने लाया। तो 500 साल बाद वो जो थे वो कहीं घूमने गए थे क्या? अब वही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। तो फिर आप समझ लिए, कड़कड़ में राम, हृदय में राम, नीचे राम, ऊपर राम, हर जगह राम ही है। तो रामराज कहाँ से है? तो वो तो कह रहा खाली मंदिर वाले राम है, घट में राम वाला नहीं राम। ये तो इसमें राम, उसमें राम, घट में राम, हर जगह राम। वो राम नहीं, वो मंदिर वाले राम। वो मंदिर वाला राम तो लोकल है। अरे प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये प्राण प्रतिष्ठा गलत है। अच्छा, कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं। अच्छा, ये मिल्कीपुर में चुनाव फिर हो रहा है। मिल्कीपुर के लोग अब तो फिर वोट देना है, फिर अपना जो है प्रत्याशी चुनना है, तो किसको चुन रहा है? अब चुनने दोनों लोगों में लड़ाई है। हाँ, दोनों में लड़ाई है। तो इसमें तो अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद। क्या नाम है? शीतला प्रसाद। अच्छा, आप भी प्रसाद, अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद, आप भी प्रसाद। तो क्या लगता है इस बार का यहाँ प्रसाद फिर बढ़ जाएगा? अब देखो, देखा जाएगा, चुनाव कांटे का है। अच्छा, कांटे का। हाँ। अच्छा, ये गैया वैया से बड़ी दिक्कत है? ज्यादा हाँ, दिक्कत तो है, तो सही है। गैया से तो दिक्कत है ही जाते है। हैं उधर खेत जो है वो करने, हकालने? खेत तो चल रहे हैं भाई। अच्छा, ये एक चीज सरकार में सबसे बड़ी कमी है। हाँ, बस। आप तो नहीं ना जाते हैं हकालने उकालने? आपको तो उठा के पटक देंगे सब साड़। अरे भाई, इसीलिए तो बूढ़े हो गए, अब चला जाता नहीं है। खेत बटाई दे का करी मजबूरी में। अच्छा, अब जहाँ 50 ग्राम खाते हैं वहाँ 25 ग्राम खाते ही, क्या करी? कुछ तो मोदी जी भी दे देते हो ना घर में? मोदी जी दे देता है जो उनका शुक्र है, देता है। अच्छा, और जो उनके मन के दिया करिए, हमें लिए सब सरकार ठीक है। और देश हो या योगी बाबा हो, हमें सबसे खुशी है जो काम करें, जो काम करे वही खुशी है। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, ये अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर की जो सीट है, देश भर में चर्चा है इसलिए कि ये अकेले इसका चुनाव होने जा रहा है। उसी वक्त अगर साथ में चुनाव हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आइए बस, आइए तो आ जाइए। अरे तो क्या बात है, आप
चंद्रशेखर रावण वाले हैं, बताइए नगीना के सांसद क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है, बड़ी चर्चा है देश भर में। शेखर रावण लड़ेंगे बस। चंद्रशेखर रावण तो लड़ेंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत काम किया, बहुत काम किया। वो तो ठीक बात, सबके अपनी अपनी पसंद कलंक लगा दिया, बता रहे हैं लोग यहाँ के लोगों ने, भाई उनको हरा दिया। हाँ वो हुए ना, वह मुसलमान रहे अयोध्यावासी और कलंक लाग गया, हिंदू रावे नहीं के। अरे हम गए दिवाकराचार्य महाराज से बात करने, वो लगे रोने, वो जो है यहाँ मंदिर पे, कह रहे बहुत गलत हो गया, अगर मोदी जी पूरी सीट हार जाते लेकिन यहाँ जीतना नहीं। कुंभ देख लिए, कुंभ में कौन जनता का फायदा हो, कई अरब कई खरब पैसा खर्चा होता है। 40 करोड़ लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। आज तो 11 लोगों को हार्ट अटैक हो गया, 2 लोग मर भी गए। अब भाई एक ठो हम सुनत रहे यूट्यूब पे, हाँ। जानता है कैसे कहा बाप, बादल मेघ बरस के सारा पाप यहीं दे दिया था, गंगा सार जो भाप बन के उड़ाता है बरस के ही आ जाता। आप भी पढ़े होंगे इसको, कच्छे 7 या 8 में था ये। अच्छा, तब वही जान लिए मेघ बरसता है, समय समय बरसेगा और पाप जितना रहेगा फिर ही वापस कर देगा लाके, जो धो के आ रहे हैं तो वहाँ। आपके चंद्रशेखर रावण बोले कि हम पापी नहीं है, वहाँ पापी जाएंगे नहाने। वही सही कह रहे हैं, सही बात है, सही है। ये पापी जाएंगे नहाने वहाँ। देखिए ऐसा है, दरअसल जो सरकार इस समय है, जब वो ये कह रही है कि आ करके गंगा में पाप धो लो, तो भाई पापी ही तो जाएंगे पाप धोने। जो पाप नहीं किया है क्यों जाएगा? तो कैसे आपको पता कि आपने पाप नहीं किया? क्या? अरे हमारी आत्मा कह रही भैया। अरे अब अभी मुक्तेश्वरानंद को जानते हैं ना आप, शंकराचार्य हैं, वो बोले कि भाई हमसे गलती से पाप हुआ होगा, हम आगे धुलने के लिए। कौन इस दुनिया में आदमी है जो निष्पापी है, हम उसका दर्शन करना चाहिए। 1 मिनट, सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि मतलब गंगा में आकर के पाप धो लो? सरकार ने जाना है कि किसने पाप किया है। तो सरकार नहीं कह रही, शंकराचार्य कह रहे हैं। ना, सरकार ने कहा स्पष्ट शब्दों में, योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि गंगा जी में आकर के अपना पाप धो ले। तो योगी जी के 2 मायने, एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे वो बाबा भी हैं, संत महंत भी हैं। एक चीज, संत महंत से राजनीति और राज रियासत से कोई मतलब नहीं होता, परिभाषा मत भूल जाइए। आज से पहले भी संत हुआ करते थे जो जंगलों में, धर्म बचाने, पहाड़ों पर है भी अभी और है भी। अरे तो ये तो धर्म बचाने आए ना, खतरे में थे, हिंदू खतरे में था, बचाने आए हैं वो। सुनिए, ऐसा है ना, हिंदू न कभी खतरे में था, ना आज है और ना रहेगा। खतरे में इनकी कुर्सी है। क्या बात कर रहे ये हैं? कुर्सी के लिए हिंदू खतरे में है। हाँ? हकीकत कह रहे हैं, दिवाली के 12 दिन के बाद भिनोखम का करा था। अरे वो करे हिंदू बोल नहीं पाता था, जाग गया, बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं खतरे में कुर्सी। का करा था? दरिद्री रावण ईसर आवे दलित जाए, दलित कहाँ जाती बताओ? आप बताओ कहाँ जात दलित? बताओ, आप बताओ। हमको पता नहीं कहाँ दलित। हाँ। आप बताइए। हाँ। यहाँ से जाता है तो कचहरी जाता है, क्योंकि सोना साना वहीं रहता है। और सुबह कचहरी जाते हो वकील लोग, वहाँ वकील गए और जनता गई, तो उन्हीं के साथ फिर भाग गए। वकील साहब दलित लेके आ रहा है, दलित लेके आवता है और जनता लेके आवती है। अरे भैया, एक गरीब व्यक्ति ने कहा कि वकील साहब, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि गरीबों पर दया करो, कहने बे बेवकूफ, वो कह रहे हैं 5 रुपया देकर जाओ। चलिए देखिए, ये मिल्कीपुर के लोग हैं, बड़ी लंबी चर्चा हो गई। कोई और बोलना नहीं चाहता भैया, पीछे से ऐसा ना हो कि हमसे बातियां नहीं की, हम सबकी बात। कुछ कहना? कुछ कहना? अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश कहना? यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे उधर योगी मोदी जिंदाबाद का नारा लग अजीत रहा है। प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो पूरा जग लूट ले गए फिर। हाँ, चलिए अब जो है हम, इसमें 2 राय नहीं है। हाँ, जिंदाबाद का नारा जो लग रहा है इसमें 100% सही है, इसमें 2 राय नहीं है। चलिए। ये आखिरी में आपको कह रहा हूँ, अजीत प्रसाद आएंगे। कुंभ नहीं जा रहा है? कुंभ अरे कुंभ फिर भैया वही बात कर रहे हैं। कठौतम गंगा भरी है, कुंभ नहा जाई। कठौती मन चंगा तो कठौती में। कठौतम गंगा भरी है। चलिए ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे मिल्कीपुर पे, बहुत सारे लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग मिले जिनकी बात सुन करके ऐसा लगा कि जो समस्या है अपनी समस्या भी कह गए और ये अनुमान भी बता गए कि कौन जीत रहा है कौन हार गया। भैया पीछे नारा लगाने लगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अजीत प्रसाद जिंदाबाद। तो ये जो मिल्कीपुर की स्थिति है
मैं पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नाक का सवाल है। अयोध्या से हार करके नाक पूरी दुनिया में कटी, अब मिल्कीपुर में भी ठीक उसी तरह की स्थिति होने जा रही। इन लोगों के बात के अनुसार हम कह रहे हैं। आधी बची है, यहू कटवाए ले सही हो जाए। अच्छा, आधी बची थी वो भी कट जाए। हाँ, वह कट जाए तो सही रह जाए। अच्छा, हाँ। तो चलिए बस हम अपनी चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त, और बहुत सारी खबर करेंगे। मिल्कीपुर चूंकि हम आ गए हैं और मिल्कीपुर में अब डेली खबर करेंगे। मिल्कीपुर हम लोग अब रहेंगे, चुनाव खत्म करके जाएंगे। अब बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसे अभी कैमरे में कैद करनी है और आपके बीच में भेजनी है। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।